तो भगवान ही सब कुछ कराते हैं, तो फिर हम पाप क्यों करते हैं? पर भगवान ने हमें और आपको ये बुद्धि दे रखी है कि हमें ये पता है कि ये आग है, ये पानी है। अगर हमारी तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, आज की वीडियो में आप देखेंगे इंडियन हिंदू पंडित अनिरुद्धाचार्य से एक बच्चा सवाल करता है और उसको लाजवाब कर देता है। सवाल क्या है? वो ये पूछता है कि आप ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि सब कुछ भगवान के हुक्म से ही होता है, तो फिर हम इंसान गलतियां क्यों करते हैं? यहाँ एक बात याद रखने के काबिल है कि हिंदू लोग भगवान से यहाँ मूर्ति को मुराद लेते हैं, ना कि भगवान से वो अल्लाह मुराद लेते हैं, बल्कि अल्लाह ताला के लिए वो लफ्ज ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज, ये वीडियो देखिए और इसके बाद इस बारे में फिर सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। आपने वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहना है और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। आपने आज बोला था कि भगवान ही सब कुछ कराते हैं, तो भगवान ही सब कुछ कराते हैं, तो फिर हम पाप क्यों करते हैं? भगवान ही सब कुछ कराते हैं तो हम पाप क्यों करते हैं? हाँ, ऐसा है बेटा कि भगवान तो सब कुछ करते हैं और कराते हैं, पर भगवान ने हमें और आपको ये बुद्धि दे रखी है कि हमें ये पता है कि ये आग है, ये पानी है। अब हमें पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, और फिर भी कोई हाथ डाल दे और कहे कि भगवान ने जला दिया क्योंकि भगवान ने कराया। तो भाई, आपको भगवान ने बुद्धि दे रखी है ना। गाड़ी में ब्रेक है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सीलेटर दबाना है, वो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार भगवान के हिसाब से तो सब चलता है, संसार उन्हीं ने चलाया है, वही चला रहे हैं, पर फिर भी हमें बुद्धि देकर स्वतंत्र कर दिया है कि आप अपने जीवन के रोजमर्रा के ये निर्णय तो ले लो कि क्या सही है, क्या गलत है। तो भगवान क्या करते हैं फिर? भगवान क्या करते हैं? जब आप आपकी माँ के पेट में थे ना, तो भगवान ही आपकी सही जगह आंख लगाए, कान लगाए, आपको तैयार किया। ये सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, चलाना, ये काम भगवान करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? हमें और आपको बनाते हैं। हमें आपको किसने बनाया? भगवान ने। समय से सूर्य को उदय होना है, समय से अस्त होना है, ये किसके हिसाब से हो रहा है? भगवान। समय से पानी बरसेगा। हर किसान ने बीज बो दिया है, उस बीज को अंकुरित करने का काम किसका है? डिपार्टमेंट किसका है? ये सारा काम भगवान संभाल रहे हैं। चींटी ने आज भोजन किया कि नहीं किया, आपने आज भोजन किया कि नहीं किया, ये सारा डिपार्टमेंट भगवान का। तुम भगवान को 1,00,000 गालियां दो, पर फिर भी भगवान सोने के पहले ये देखेंगे कि आज इसने खाया कि नहीं। भगवान को सबकी चिंता है। भगवान क्या करते हैं? ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तकदीर लिखता है, तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अगर हमारी तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है, और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है क्या मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत लगना पैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या नहीं? नहीं कह सकता। क्यों?
टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है क्लास ही नहीं अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूं, आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का, तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ूं मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन? अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा है ये, वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया, फेल हो गया। फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद किया, तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते कि आप फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुब्हाना व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया, मुझे पास कर ले। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता है और पास कर लेता है। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की। अल्लाह ताला को यह भी पता है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले, और तकदीर में यह भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे क्या नहीं। तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं, दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम मुसलमान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। आप नहीं कह सकते अल्लाह पे तकवा है, मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा, कोई चोर नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। तो अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप खुद मेहनत करना चाहिए, आप खुद जिहाद करना चाहिए, आपको खुद कुरान पे अमल करना चाहिए। आप कहेंगे अभी तकदीर में लिखा हुआ है,
میں چوری کروں گا تو آپ کام ہی نہیں کریں گے, اور چوری کریں گے اور بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے.